कानपुर देहात की सरजमी पर पहुंच चुके हैं किसान नेता राकेश टिकैत। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आखिर कानपुर देहात में वो क्यों पहुंचे हैं। राकेश जी, कानपुर देहात आज आपका आगमन हुआ है, क्या वजह है? उस परिवार से मिलेंगे जिसकी झोपड़ी टूटी और उन्होंने उसमें ही आग लगा ली उसी झोपड़ी में। तो जो घर से लगाव होता है, झोपड़ी ना टूटे बंद दरवाजा करके, उसके लिए वो झोपड़ी ही महल थी। उसने उसी का दरवाजा बंद करा और उसी में जल कर मर गई। तो मातृभूमि, जन्मभूमि क्या होती है वो उस परिवार को पता है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पास अपनी निजी भूमि नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये दावा किया गया कि उनके पास अपने रहने की व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद वो ऐसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे। अरे कब्जा कर लिया होगा किसी ने, रहना शुरू कर दिया होगा, कोई उसने महल बना दिया वहाँ पे। आप यही कर लो कि जो भी लोग बीजेपी के लोग हैं उन्हें किसी ज़मीन पे कब्जा नहीं करा गया, आप एफिडेविट दुआ दो उनसे। अगर उन्हें झोंपड़ी बना के रह ही लिए हैं, ये तो प्रशासन दावा करेगा, अब वो रह ही लिया तो क्या ये काम करना चाहिए? वो झोंपड़ी बना कर रह रहा, वो उससे गरीब आदमी और क्या रहेगा कि झोंपड़ी बना कर महल छोड़ के, उस पर महल था और वो झोंपड़ी बना कर रह रहा सरकारी, उसने कोई कब्जा कर लिया, कोई उसने तोप लगा रखी थी चारों तरफ। किस प्रकार की लड़ाई की जाएगी आज पीड़ितों के हित में? हम जाएंगे, पीड़ित पक्ष से मिलेंगे, आगे की इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। ये बुलडोजर जो है ना, ये सड़क बनाने का काम ठीक लगता है, किसी के घर मत तोड़ो, इससे डराओ मत देश की जनता को, डरा के इससे वोट मत तलाश करो। इसमें बुलडोजर के पंडे में वोट नहीं है, उससे वोट तलाश मत करो। देखो, जो इनके पक्ष में नहीं जाएगा उसकी ये पार्टी तोड़ेंगे, उसके संगठन को तोड़ेंगे, उसका घर तोड़ेंगे। ये तो तोड़ फोड़ के करने वाले आदमी। महात्मा गांधी शांति का पुजारी, गोली का शिकार हुआ, यही तो थे वे। ये पूजा पाठ वाले तो लगते हैं कि ये पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। ये बलि प्रथा वाले खानदान से सारे, जो बलि देते थे ना मंदिर में, ये वे लोग हैं। एक राजनीतिक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। बजट पेश हुआ है, बजट को किस नज़र से देखते? बजट तो भाई सेंटर का बजट ने कर्जा दिया और यहाँ वाले में कुछ है नहीं, देख लो किसको क्या मिलेगा। ये करें, छत्तीसगढ़ में एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होती, वो बोनस देते हैं। ये करें कि एमएसपी के कम पे खरीद नहीं होगी, करें। देश के सियासी अखाड़े में हाँ, राकेश टिकैत का नाम शिखर पर गिना जाता है। तो राकेश जी, जो देश की राजनीति चल रही, प्रदेश की राजनीति चल रही है, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? हाँ, अब कल से बिहार में चले जाएंगे। बिहार में तो इनकी सरकार है नहीं। बिहार में कहते हैं कि जी बीजेपी वाले करवा रहे, हमारे साथ मिल गए। अब छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी वाले भी आंदोलन कर रहे, वे भी साथ में ही रहे। यहाँ पे दूसरे वाले साथ में रहे, हमें पॉलिटिक्स से दूर है। जो भी सरकारें पूरे देश में गलत फैसले लेगी, हम उसका विरोध करेंगे। हमने ये निर्णय कर लिया कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर वो गलत फैसले लेगी हम उसका विरोध करेंगे। वहाँ पे कांग्रेस हमारे खिलाफ है, जो काम ये कर रहे हैं वही वो कर रही है। हम जहाँ पे जाते हैं पुलिस लगा कर रुकवा दिए, गाँव में लोग रुकवा दिए। खनन का सबसे बड़ा काम वहाँ पर चल रहा, जंगल काटे जा रहे। एनजीटी छत्तीसगढ़ में भी काम नहीं कर रहा। यही हाल बिहार में है। 800 रुपये क्विंटल धान बिकता है बिहार का। कोई राजनीतिक दल अगर हम बात करें तो कोई ऐसा है जो आपका पसंदीदा है? कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, तेलंगाना वाले हैं, वे 10,000 रुपये एकड़ अपने किसान को दे रहे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की जहां सरकारें हैं, वे किसान, गांव गरीब का चेहरा बन रहे हैं। पार्टी अलग चीज है, जब सत्ता में आ जाती है तो वही अलग चीजें हैं। बीजेपी के लिए क्या मानते हैं? बीजेपी तो लड़ाई झगड़ा करने वाली है। अब 2023 का जो साल है, इनसे बचना है, अपने आप को बचाना है, ये झगड़ा करवाएंगे। वोट चाह रही इनको, ये देश गड्ढे में जाए और देश को गरीब करना चाह रहे, इसकी जमीन लुटेंगे। गरीब और मजदूर लेबर बनाने का प्रोग्राम देश में चल रहा है और इन्होंने पहले भी बयान दिए कि 40% लोगों को हम खेती से हटाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? कौन सा रोजगार है भाई? ये एग्रीकल्चर से हटाना चाह रहे। जमीनों की कीमतें बढ़ी लेकिन फसलों की कीमतें घटी।
ज़मीन बेच कर लोग गुजारा करेंगे। 2047 तक ये चाहते हैं कि 60% से ज़्यादा ज़मीन बड़े व्यापारी और सरकार के पास में आ जाएं, ये इनकी प्लान है। तो ये राकेश टिकैत साहब थे जिन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ राजनीतिक दल तो इन्हें पसंद हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो देश में लड़ाई झगड़े की राजनीति कर रही है और 2023 के चुनाव में ये लड़ाई झगड़े की नीति से सिर्फ वोट इकट्ठा करेगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।